हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसे टाइगर स्टेट का तमगा मिला है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के बाघों को नजर लग चुकी है और टाइगर स्टेट का तमगा भी खतरे में दिखाई दे रहा है। इस साल के शुरुआती 3 महीने तो बाघों के गहराते संकट की साफ साफ गवाही दे रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में, आखिर क्यों है यहाँ के बाघों पर संकट, देखिए रिपोर्ट। बाघों की दहाड़ के लिए यहाँ के अभयारण्य, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट और अन्य वन्य क्षेत्र पूरी दुनिया में मशहूर हैं। एक समय था जब बाघों के संरक्षण को लेकर देश के दूसरे राज्यों ने मध्य प्रदेश के कदमों को न सिर्फ सराहा है बल्कि इन्हें अपनाया भी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बाघ महफूज नहीं है। कारण है बाघों की लगातार हो रही मौतें और मौतों के कारणों से अनजान सरकार। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 3 महीने में 12 बाघ मौत के मुंह में समा गए। चिंता की बात यह है कि देश में कुल इस अवधि में 37 बाघों की मौत हुई है। मतलब टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा देश के अन्य राज्यों से 47% ज्यादा है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 2012 के बाद से मध्य प्रदेश टाइगर की मौत में भी नंबर 1 है भारत में। और इस वर्ष 2022 में अब तक 12 टाइगर्स मरे हैं, इनमें से कई शिकार हैं। यह स्थिति बड़ी विषम है और इस पे सरकार को चेतना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और प्रभावी कदम उठाने चाहिए, तब जाके टाइगर्स बचेंगे। सरकारी अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 526 बाघ की मौजूदगी है। मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वर्तमान में प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में क्षमता से 1.5 से 2 गुना तक बाघ हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की क्षमता 75 बाघों की है, लेकिन यहाँ के जंगलों में 124 बाघ हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व की क्षमता 70 के मुकाबले यहाँ 108 बाघ हैं। यही स्थिति पेंच जहाँ पर 82 और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जहाँ पर 50 बाघ क्षमता से अधिक है। एक बाघ के लिए औसतन 50 से 60 वर्ग किलोमीटर का अपना वर्चस्व क्षेत्र होता है। लिहाजा बाघों का कम वर्चस्व क्षेत्र ही टेरिटोरियल फाइट की सबसे बड़ी वजह है। बड़ी बात तो यह है कि टेरिटोरियल फाइट के बाद बाघों की संदिग्ध मौत के आंकड़े भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। सरकार बाघों को संरक्षण नहीं दे पा रही है, शिकार से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का तमगा छीनने की स्थिति हो गई है। कमलनाथ जी की सरकार में टाइगर स्टेट का तमगा वापस मिला था, शिवराज जी की सरकार आते ही तमगा वापस जाने की स्थिति बन गई है। जो वन्य प्राणी हैं इनके संरक्षण की हमने समुचित योजना बनाई है और जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच भी हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाघों का और अन्य वन्य प्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित हो। मध्य प्रदेश के माथे पर देश में सबसे ज्यादा बाघों के मौत का कलंक लग चुका है। लिहाजा टाइगर स्टेट का तमगा भी खतरे में है। जरूरत है एक ऐसे ठोस कदम की, ऐसे निर्णय की जो बाघों के अस्तित्व पर खड़े तमाम प्रश्न चिन्हों को विराम दे सके। शायद जिम्मेदारी भूल गए, बाघों और वनों से ही हम हैं और जीवन है। शिखिल बिहार, IBC 24 भोपाल।